साथियों नमस्कार। हम आपका कीबो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप सबसे इजाजत लेते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत करने की। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जानकारी देने जा रहे हैं जिसको यदि आप जान लेते हैं, मान लेते हैं और जानने और मानने के बाद ठान लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, मैं उस शक्तिशाली पावरफुल प्रोजेक्ट की चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों, जिसने आज पूरी इंडिया के प्रत्येक प्रांतों में तहलका मचा रखा है दोस्तों, अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। आज उसी प्रोजेक्ट की हम जानकारी देने जा रहे हैं इस जूम सभा के माध्यम से। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन दूं, मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम है संतोष यादव और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और कीबो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के इस शक्तिशाली प्रोजेक्ट को पिछले 1.5 महीने से मैं प्रमोट कर रहा हूं दोस्तों। 1.5 महीने से ज्यादा हो गया। प्रोजेक्ट क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसकी पावर क्या है और इसको प्रमोट करके हम क्या पा सकते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार पुनः मैं सभी साथियों का वार्म वेलकम करता हूं इस कीबो टेक्नोलॉजी प्राइवेट की तरफ से इस प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, कीबो 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 चारों तरफ धूम मची हुई है, कीबो की चर्चा है। आखिर ये कीबो है क्या? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कीबो अब किसी के परिचय का मोहताज नहीं है दोस्तों। कीबो एक ब्रांड बन चुका है दोस्तों क्रिप्टो की दुनिया में। ये एक क्रिप्टो बेस्ड प्लेटफॉर्म है दोस्तों। यदि मैं कीबो की बात करूं तो दोस्तों, कंपनी का पूरा नाम है BMUU एंड कीबो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसकी शुरुआत विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से हुई दोस्तों। इस कंपनी के जो जनक हैं, कहा जा सकता है, उस महान विभूति को मैं सत सत नमन करना चाहूंगा, कोटि कोटि प्रणाम। उनका नाम है श्री के वेंकटराव सर। के वेंकटराव सर पेशे से बिल्डर है दोस्तों। उनकी एक सोच ने, उनकी एक विचारों की क्रांति ने दोस्तों इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया है। उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की दोस्तों, लेकिन स्थापना करने से पहले दोस्तों उनका 12 साल का अथक प्रयास है, मेहनत है, परिश्रम है दोस्तों। सर पेशे से बिल्डर है, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी प्रेमी है दोस्तों। जब भी मार्केट में कुछ नया ट्रेंड आता है तो उसको नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं, आखिर वो है क्या, हमारे काम का है कि नहीं, उसका भविष्य क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। और इसी क्रम में सर को एक टेक्नोलॉजी मिली आज से 9-10 साल पहले, 10-11 साल पहले, क्षमा चाहूंगा, 10-11 साल पहले दोस्तों। और वो टेक्नोलॉजी थी क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन। सर ने इसको नजदीक से जानने की कोशिश की दोस्तों, इसका अध्ययन किया, स्टडी की और काफी गहराई तक गए कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है, कहां बनती है, इसकी मैनिपुलेशन क्या है, एल्गोरिदम क्या होता है। मार्केट में बहुत सारी क्रिप्टो कंपनियां आई है ना, बहुत सारी कंपनी सफल पूर्वक यानी कि अपनी चरम सीमा पर पहुंची, शिखर पे पहुंची। कुछ कंपनी फेल हुई, आखिर क्यों फेल हुई, उसका क्या कारण था, और सफल हुई तो उसके क्या यानी कि राज था, ये सब सर जानने की कोशिश की। और 12 साल मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद, अध्ययन करने के बाद सर निष्कर्ष पे पहुंचे, निचोड़ पर पहुंचे कि अब वो समय आ गया है, मैं परिपक्व हो चुका हूं, मैं एक शानदार क्रिप्टो बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी की स्थापना करके उसका सुचारू रूप से संचालन कर सकता हूं। तो इस तरीके से दोस्तों कीबो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना हुई। लेकिन जब स्थापना की बात आती है सर, लॉन्च होने की बात आती है, लॉन्चिंग की बात आती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सर ने, हम सब के प्रेरणा स्रोत डैडी ने ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, ऐसा कोई शोरगुल नहीं किया और ऐसा कोई यानी कि बड़ा समारोह भी आयोजित नहीं किया जिसको देखकर पूरी इंडिया पॉजिटिव हो। सर ने एक साधारण से ऑडियो मैसेज को यानी रिकॉर्ड किया अपनी मातृभाषा में। सर की मातृभाषा तेलुगु है। तेलुगु में उन्होंने ऑडियो मैसेज को रिकॉर्ड किया, अपनी जो भी उनकी सोच थी, जो भी उनका मिशन था, विजन था, उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ दिया, वायरल कर दिया। धीरे धीरे ये ऑडियो मैसेज पूरे साउथ इंडिया में वायरल हुआ, लोगों ने उसको सुना, जाना और सुनने और जानने के बाद दोस्तों यहां पर उन्होंने सर का साथ दिया और पूरे साउथ इंडिया से यानी कि कह सकता हूं कि कीबो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर लोगों ने भरोसा जताया, विश्वास किया और सर के साथ जुड़कर वहां से दोस्तों ये यानी कि विजय रथ शुरू हुआ, इस कंपनी की शुरुआत हुई। और जो आज शायद इंडिया का, भारतवर्ष का, हिंदुस्तान का एक भी प्रांत ऐसा नहीं है दोस्तों, अछूता नहीं है जहां पर कीबो नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से कंपनी की यानी शुरुआत हुई और शुरुआती पहले 10 महीने में दोस्तों बड़ा यानी कि गर्व होता है बताने में कि ये बिजनेस पूरे साउथ इंडिया में 10 महीने से चल रहा है दोस्तों, चल रहा था। और पहले 10 महीने में 45 से 50 लाख लोगों की कम्युनिटी बनी दोस्तों। और जैसे ही ये मध्य भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया में आया दोस्तों, और जैसे जैसे ये पूरे भारत में फैला दोस्तों कीबो, तो दोस्तों ये कम्युनिटी अब
45 से 50 लाख की नहीं, बताने में मुझे बड़ा गर्व होता है, फक्र होता है दोस्तों, ये लगभग 8 करोड़ की कम्युनिटी बन चुकी है दोस्तों। आज कीबो भारतवर्ष की आन बान और शान बन चुका है दोस्तों। अब तो ये इंडिया के बाहर भी कदम रखने जा रहा है दोस्तों। तो बड़ा गर्व होता है, फक्र होता है इस कंपनी के बारे में। जब हम चर्चा करते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है चर्चा के दौरान बात करते समय दोस्तों, क्योंकि हमारे पास आंकड़े हैं और सही आंकड़े हैं दोस्तों। अब इसके बाद आप दूसरी तस्वीर देख रहे होंगे दोस्तों कॉइन की। तो दोस्तों ये कॉइन में जो आप तस्वीर देख रहे हैं और कीबो लिखा हुआ है, यही कॉइन है। लेकिन वो तस्वीर किसकी है? तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, वो तस्वीर है सर के सुपुत्र की, जो कि इस दुनिया में नहीं है, इस धरातल में नहीं है दोस्तों। लेकिन सर ने उनके नाम को जीवित रखने के लिए, उनके नाम को अमर रखने के लिए दोस्तों क्रिप्टो करेंसी कॉइन का नाम दिया कीबो, क्योंकि उनके सुपुत्र का जो नाम था किलरपति गोवर्धन था। तो किलरपति से केआई लिया और गोवर्धन से बीएचओ लेके कीबो बना दिया। इस तरीके से उन्होंने कॉइन का नामकरण किया। तो दोस्तों अभी मैंने आपको कंपनी का परिचय दिया और कॉइन का नाम कीबो क्यों रखा गया वो बताया। आगे की स्लाइड में दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बना सकता है। बट क्रिप्टो को, करेंसी को बनाकर उसको मार्केट में बनाए रखना, उसको चलाना के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ती है, ये सर का मानना है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हवा में नहीं होनी चाहिए, वॉलेट टू वॉलेट नहीं होनी चाहिए। लॉन्च कर दी और हवा में है, ना तो हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ना हम उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं, ये रियल नहीं है। सर का मानना है कि रियल क्रिप्टो करेंसी वो होती है जिसको हम यूटिलाइज कर सके, जिसकी यूटिलिटी हो, जिसका हम सदुपयोग कर सके। तो जब 12 साल सर ने इसका अध्ययन की, पढ़ाई की, तो निष्कर्ष में यही निकला कि एक क्रिप्टो बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी को चलाने के लिए कुछ 3-4 बातों की बहुत ही जरूरत पड़ती है, संसाधनों की जरूरत पड़ती है। और सर ने उन्हीं जरूरतों को पूरा किया यहां पर इस प्लेटफॉर्म में, उन्हीं संसाधनों को पूरा किया। उसमें सबसे पहला है कि यदि क्रिप्टो करेंसी है, यदि ये डिजिटल मुद्रा, आभासी मुद्रा है, तो इसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, यानी कि इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्रचलन में आना चाहिए। तो सर ने इस पर यानी फोकस किया। लेकिन यहां भी बात खत्म नहीं होती दोस्तों। करेंसी है, लेकिन उस करेंसी का सदुपयोग करने वाले भी तो होना चाहिए, यूटिलिटी भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरत पड़ती है दोस्तों एक वेल एस्टैब्लिश कम्युनिटी। तो मैं यहां आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बड़ा फक्र होता है, गर्व होता है हमें बताने में कि यहां पर दोस्तों आज 8 करोड़ लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है दोस्तों। एक विचारों की क्रांति ने 8 करोड़ परिवारों का सपना बन गया है दोस्तों। आज 8 करोड़ लोग इस प्रोजेक्ट पर भरोसा कर रहे हैं दोस्तों, विश्वास कर रहे हैं। बहुत ही यानी मिरेकल, यानी कि रिजल्ट है, मिरेकल यानी कि हिस्ट्री है दोस्तों। आज तक इंडिया में किसी भी क्रिप्टो बेस्ड कंपनी ने, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में किसी भी क्रिप्टो बेस्ड कंपनी ने इतनी बड़ी कम्युनिटी तैयार नहीं की जो कीबो यानी कि ने कर दिखाया दोस्तों। तो यहाँ दूसरे यानी कि उस पर भी हम सफल थे, यानी कि क्रिप्टो करेंसी तो है, कम्युनिटी भी है और वेल एस्टैब्लिश कम्युनिटी है। अब बात आती है कि ठीक है, अब इसको हम सुरक्षित कहां रखेंगे? इसको हम करेंसी है तो इसको हम कहां पर एक्सचेंज करेंगे, कहां पे हम विड्रॉ करेंगे? तो उसके लिए एक्सचेंज भी होना चाहिए, उसके लिए वॉलेट भी होना चाहिए। तो इसके बाद सर ने दोस्तों कंपनी के लिए खुद का एक्सचेंज बनाया जिसका नाम है कीबो एक्सचेंज। और 19 महीने से ये कीबो एक्सचेंज लगातार सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। बहुत सारे कम्युनिटी के लोग फल फूल रहे हैं दोस्तों इस कीबो एक्सचेंज के माध्यम से, क्योंकि वो अपना नॉन स्टेकेबल कैश कॉइन को वहां से विड्रॉ करते हैं। तो यहां भी हम सफल थे। फिर इसके बाद डैडी का कहना है, क्योंकि आज पूरी इंडिया ने वेंकट राव सर को संज्ञा दी है, वो सबके चहेते डैडी हैं दोस्तों। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास करेंसी है तो उसको सुरक्षित स्थान पे रखना भी तो जरूरी है। तो दोस्तों वॉलेट दे दिया, जो कि बहुत जल्दी आप लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। तो ये 3-4 बातें हो गई, करेंसी हो गई, कम्युनिटी हो गई, उसके बाद एक्सचेंज हो गया, वॉलेट हो गया। अब बात आती है कि ये हमारे हाथ में जो करेंसी है, इसका हम सदुपयोग कहां करेंगे, यूटिलिटी कहां करेंगे? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, इसके लिए सर ने हम सबको प्रोजेक्ट दिए हैं दोस्तों। यानी कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं दोस्तों जो अप्रत्यक्ष रूप से पाइपलाइन में है, और एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। मान